हेलो माय डियर सी प्रोग्रामर्स। मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक बढ़िया कोड के साथ बात करेंगे जहां पे पिरामिड प्रिंटिंग का ही टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। पिछले कोड में हम लोगों ने पिरामिड जो प्रिंट किया था नंबर ऑफ लाइंस को एक्सेप्ट करके, राइट, उसका एग्जैक्टली मिरर इमेज इस प्रोग्राम में देखना है, राइट। सो थोड़ा सा अलग अंदाज में सोचेंगे इसके लिए भी, एंड वी विल बी डेवलपिंग दिस कोड line by line, definitely as usual, right? And I'll be very happy if you could do the same code along with me on your machine so that आपका कॉन्फिडेंस प्रोग्रामिंग के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। सो लेट्स सी नाउ हाउ वी कैन डू दिस। राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट पिरामिड एज शोन इन द डायग्राम। ये तो पिछले कोड का मिरर इमेज है, राइट। एक्सेप्ट द नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द यूजर, राइट। तो अभी हम लोग एक बात कर रहे हैं कि ये जो है वहां पे आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट नंबर ऑफ लाइंस आर 5। सो नंबर ऑफ लाइंस आर 5, राइट। सो यहां पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज द आइडेंटिटी दैट वी गेट फ्रॉम दिस पिरामिड। जो लाइन का नंबर है उतने ही स्टार उस लाइन पे प्रिंट होने चाहिए। दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस कोड आल्सो, राइट। जिन्होंने प्रीवियस कोड देखा नहीं है, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, प्लीज सी दैट, एंजॉय दैट एंड कम इनटू दिस। सो हम लोग दोनों भी पिरामिड एक स्लाइड चेंज करके डिस्प्ले करने वाले हैं, तो इस लॉजिक में बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस, राइट। सो व्हाट आई एम कंसिडरिंग हियर एज, प्लीज ऑब्जर्व, 1 2 3 4 and 5, this I am going to consider as number of lines, and इस नंबर ऑफ लाइंस में हमको ये नंबर ऑफ क्या प्रिंट करने हैं, स्टार्स प्रिंट करने हैं, स्टार्स, राइट। ओके, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस एज अ मैट्रिक्स जहां पे रोज आर इंडिकेटिंग द लाइंस एंड कॉलम्स आर इंडिकेटिंग व्हाट, द स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स टू बी प्रिंटेड, राइट। ओके, अभी ऐसा सोचते हैं, व्हेन आई एम इन द लाइन नंबर 1 मुझे एक स्टार को डिस्प्ले करना है, राइट। बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा सोचते हैं उन नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह पे हम लोगों को स्पेस डिस्प्ले करना है, स्पेस, right? So I'm just indicating the space by this symbolic notation, right? So line number 1 में टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने, 5 है, तो 5 एंटिटी तो प्रिंट करनी ही है। उसमें से लाइन नंबर 1 में एक स्टार करेंगे, बाकी बचे 4 स्पेसेस होंगे। व्हाट अबाउट लाइन नंबर 2? लाइन नंबर 2 में 2 स्टार होंगे, बाकी बचे एंटिटी स्पेसेस होंगे, राइट। ओके, लाइन नंबर 3 में 3 स्टार्स होंगे एंड बचे हुए 2 एंटिटीज स्पेस होंगे। लाइन नंबर 4 में देयर विल बी 4 स्टार्स एंड एक स्पेस होगा, एंड लाइन नंबर 5 में देयर विल बी 5 स्टार्स बट नो स्पेस, राइट। तो 2 चीजों के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं स्टार के बारे में भी सोच रहा हूं एज वेल एज मैं स्पेसेस के बारे में भी सोच रहा हूं। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, प्रीवियस कोड का अगर हम लोग विजडम लेवल ले तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट अस से फॉर i is equal to 0, i must be less than or equal to, और i is equal to 1 से शुरू करते हैं, राइट। ओके, सो इन दिस केस we'll go with for I is equal to 1, I must be less than or equal to number of lines and then I plus plus, ये बढ़िया होगा, राइट। तो ये फॉर लूप अपना किसके लिए काम करेगा, नंबर ऑफ लाइंस के लिए काम करेगा, राइट। एंड यहाँ पे आइडेंटिटी देखो, जो नंबर ऑफ लाइंस है उतने स्टार करने पड़ेंगे, राइट। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, यहां पे एक फॉर लूप लेता हूं जो स्टार को प्रिंट करने के लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर j is equal to 1 and j less than or equal to what, I and j plus plus, right? Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, स्टार को प्रिंट करेंगे। सो जितना नंबर ऑफ लाइन है उतने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हुए। डू यू एग्री दैट? अभी हम लोगों को स्पेसेस के बारे में भी सोचना है। सो स्टार को प्रिंट करने के बाद हाँ बचे हुए एंटिटीज में हम लोगों को स्पेसेस प्रिंट करना है। सो बचे हुए एंटिटीज मींस व्हाट, डू यू एग्री दैट? हम लोग अगर ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये 5x5 का मैट्रिक्स है, तो अपने पास 1 2 3 4 5 कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है, राइट। ओके, नाउ 5 कॉलम्स के लिए अगर काम करना पड़ेगा तो सोचते हैं फॉर k नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, k इज इक्वल टू 1,
k must be less than or equal to number of lines एंड यहां पे करते हैं k प्लस प्लस एंड यहां पे मैं स्पेस डिस्प्ले करूंगा। पर इस फॉर लूप में अगर 1 से लाइन तक सारे स्पेसेस किए तो कितने स्पेसेस डिस्प्ले होंगे? 5 स्पेसेस डिस्प्ले होंगे। पर आपको उतने नहीं करने, आपको कितने करने हैं? आपको करने हैं उतने ही स्पेसेस, राइट? हाँ, जो नंबर ऑफ टोटल लाइंस माइनस द लाइन नंबर। नंबर ऑफ टोटल लाइंस कितने हैं? 5 माइनस लाइन नंबर फर्स्ट, तो कितने स्पेसेस करने? 4। सेकंड के लिए सोचते हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 5, राइट? आपको नंबर ऑफ स्पेसेस कितने डिस्प्ले करने हैं? टोटल नंबर ऑफ लाइंस मतलब जो लाइन नंबर माइनस जो लाइन नंबर, राइट? सो आपको स्पेसेस डिस्प्ले करने हैं 3। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? तो इन दिस केस अपना नंबर ऑफ लाइंस इज इंडिकेटेड बाय व्हाट? आई। सो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, k लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस आई, राइट? सो पहले वाले लूप में जहां पे i का वैल्यू 1 होगा, ये 1 स्टार तो प्रिंट करेगा, नो डाउट। 4 स्पेसेस प्रिंट करेगा या नहीं, सोचते हैं, राइट? 1 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, नंबर ऑफ लाइंस 5 है, i का वैल्यू 1 है, तो कहां तक चलना चाहिए? 4 तक, राइट? ओके, 4 तक। नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 2 होगा तो ये चलेगा 1 2 3 एंड कितने स्पेसेस प्रिंट करेगा? 3 स्पेसेस। नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 3 होगा तो दिस इज गोइंग टू प्रिंट ओनली 2 स्पेसेस एंड नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 4 होगा तो नेक्स्ट टाइम इट विल प्रिंट ओनली 1 स्पेस। नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 5 होगा तो ये होगा 0 एंड दिस इज नॉट गोइंग टू प्रिंट एनी स्पेस, राइट? तो जे वाला लूप जो है स्टार प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे, के वाला लूप जो है स्पेस प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। एंड वंस वी आर एबल टू डू दिस, फिर इस पिरामिड को कैसे ड्रॉ करना है ये प्रोग्रामिंग में सोचता है, राइट? ओके, सो लेट्स सी नाउ ये अपना मैट्रिक्स के लिए काम कर रहा है या नहीं, राइट? आई विल वर्क फॉर नंबर ऑफ लाइंस, J will work for number of star to be printed in that line, and K will work for number of spaces to be printed within that line, right? Okay, and then इसके बाद obviously एक printf आएगा जहां पे न्यू लाइन पे चलेंगे एंड ये लूप को वापस रन करेंगे। So let's go on thinking about can we implement it in a very nice way, right? Okay, so let's move into the VS Code to check out how the implementation of this code will be. ये था अपना प्रीवियस कोड, राइट? ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसको यहां से हटाते हैं एंड विल गो विथ नेक्स्ट कोड एज न्यू फाइल demo15.c, राइट? एज यूजुअल व्हाट विल डू इज यहां पे इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट? ओके, एंड हियर आई गो विथ पहला एंटर number of lines for pyramid, right? Okay, lines नाम का एक वेरिएबल लेते हैं lines एंड उसको यहां पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? scanf %d accept it in what? lines नाम का वेरिएबल, राइट? ओके, हाँ, सो नाउ वी नीड टू थिंक ऑफ कैसे करेंगे। फॉर नंबर ऑफ लाइंस आई विल यूज वेरिएबल आई, for number of stars I'll use variable j, and for number of spaces I'll use variable k. A very clean discussion that we had in the theory. तो चेक करते हैं प्रैक्टिकल में या प्रोग्रामिंग में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। इंटीजर i, j, k, ये 3 वेरिएबल ले लिया एंड हियर आई विल गो विद फॉर i is equal to 1 से लेके i must be less than or equal to what? lines and i plus plus, right? okay, तो इसके अंदर फिर मुझे for j is equal to 1, j must be less than or equal to what? I, जितना नंबर ऑफ लाइंस है उतने मुझे स्टार डिस्प्ले करने हैं एंड j प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे printf एंड यहाँ पे करेंगे स्टार को डिस्प्ले, राइट? ओके, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस उसके बाद करते हैं k is equal to 1, k must be less than or equal to number of lines minus
आई, टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस अभी जो लाइन नंबर चल रहा है, राइट। अभी जो लाइन नंबर चल रहा है उतने तो स्टार मार्क कर दिए, तो बचे हुए एंटिटी स्पेसेस मार्क करने हैं, राइट। ओके, एंड देन आई विल से दैट आई के प्लस प्लस, राइट। ओके, एंड यहां पे आएंगे प्रिंट एफ, एंड यहां पे राइट, ये नंबर ऑफ स्पेसेस डिस्प्ले कर लिया, राइट। ओके, एंड नाउ आई विल गो विद, यहां पे जब एक लाइन हुआ तो आई विल गो विद सिंपली बैकस्लैश एन टू गो विद व्हाट, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये कोड जो हमने लिखा है वो क्या कर रहा है। सो यहाँ पे इफ आई गो विथ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, इज इट प्रिंटिंग द पैटर्न? ये प्रीवियस कोड का पैटर्न हुआ, राइट। ओके, 1 लाइन 1 स्टार, 2 लाइन 2 स्टार, 3 लाइन 3 स्टार, ओके। एंड उसके साथ उसने स्पेसेस भी प्रिंट किए पर वो दिखाई नहीं दे रहे, राइट। ओके, बट नाउ द थिंग इज यू विल से दैट सर ये तो पहले वाला ही पिरामिड हुआ, हमको इसका मिरर इमेज डिस्प्ले करना है, राइट। कैन वी थिंक ऑफ डिस्प्लेइंग मिरर इमेज नाउ by making one slight change into this? यहाँ पे let me tell you how I'm thinking in this terms. अभी इसका जो मिरर इमेज होगा यहाँ पे देखो 1 2 3 and 4 star, 4 spaces, then I have 3 spaces, then I have 2 spaces, then I have 1 space, and then like this, right? इसका जो मिरर इमेज होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे एक मिरर इमेज डाल दे तो 1 2 3 4 स्पेस फिर स्टार, 1 2 3 स्पेस फिर 2 स्टार। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। 1 2 एंड यहाँ पे 3 स्टार्स, एंड यहाँ पे एक, and then I'll have 4 stars, and last will be all 5 stars. ये इसका मिरर इमेज होगा, राइट। सो मिरर इमेज को ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, पहले स्पेसेस को एंड फिर स्टार को डिस्प्ले करना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग विच पॉइंट आई वांट टू हिट नाउ, राइट। ओके, सो पहले स्पेसेस को फिर स्टार को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले स्टार को फिर स्पेसेस को। अभी मैं कह रहा हूं मुझे पहले स्पेसेस को डिस्प्ले करना है उसके बाद स्टार को, तो कैन आई से दैट ये फॉर लूप इसकी जगह पे करते हैं एंड ये फॉर लूप इसकी जगह पे करते हैं। तो पहले स्पेसेस डिस्प्ले करेंगे उसके बाद स्टार्स डिस्प्ले करेंगे, राइट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज यहां पे ऑब्जर्व दिस, इसको मैं यहां से निकाल रहा हूं। ओके, दोनों भी रखते हैं, यहां पे ऐसे करते हैं प्रिंट एफ एंड विल से pyramid 1 is, right? Okay, ये pyramid 1 हुआ, and फिर what I'll do is इसको as it is copy कर लेता हूँ and यहाँ पे paste कर दिया, right? Okay, and इसको मैं अभी print कर रहा हूँ as a pyramid 2 is क्या decide हुआ है, पहले space and फिर stars, right? तो space वाला जो for loop है कट किया and star वाले के पहले लिख दिया, that's it, right? Okay, and let's go on checking कि is it working for the intention for which we are doing this, right? Okay, so let's go on checking. And let's see that how this goes with, यहाँ पे number of lines in the pyramid I go with 5, and it says that pyramid 1 is okay. So यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। ओके, एंड व्हाट आई विल गो विथ इज यहाँ पे और एक नया लाइन दे देते हैं सो दैट and pyramid 2 is right. Okay, and let's go on executing this again. Number of lines are 5, and this goes with, please observe, 1 2 3 4 5, and this is 1 2 3 4 5, right? हाँ, just code के सामने उसके pyramids are printed. Please observe. I'll just map this. How nicely it can be done, right? Okay, पहले वाले केस में पहले स्टार प्रिंट किए फिर स्पेसेस, उसको जस्ट मैंने उल्टा कर दिया
अभी मैंने स्पेसेस को प्रिंट कर दिया एंड उसके बाद स्टार, एंड आई एम एबल टू गेट द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ the earlier pyramid that we have printed in the previous code, right? Okay, I hope you must be able to get this logic, and there's a very interesting one to play with the loops. and यहाँ पे और एक बार कंफर्म हुआ, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन। जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी। एज यूजुअल, इफ सम प्रॉब्लम कम्स, take a snapshot, send it to me, I'll come up with the error resolution. That's it from my session. Thanks for the watching. Keep doing programming. Thank you very much.